जय हिंद। वेलकम टू लायन टेक्निकल हब। लायन टेक्निकल हब में आपका स्वागत है। आई एम लायन सर, हैविंग 30 years of experience in industry and today we learn about voltage equation of motor। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम कवर करेंगे वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर। इससे पहले मैं उन दोस्तों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारे चैनल में पहली बार जुड़े हैं, कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे जो है नेक्स्ट वीडियोस का जो है नोटिफिकेशन इमीडिएट मिल जाए और वो उसका फायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं वोल्टेज इक्वेशन ऑफ मोटर। हम जानते हैं कि मोटर है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। और अगर हम डीसी मोटर की बात करें तो डीसी जो वोल्टेज है यानी डीसी सप्लाई जो है उसको जो है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, राइट। और जैसा हम ये भी जानते हैं कि कन्वर्सन हमेशा जो है कहां पर होता है, रोटेटिंग पार्ट में, जो कि मैं पहले वीडियोस में बता चुका हूं। और इसमें रोटेटिंग पार्ट क्या होता है, आर्मेचर। यानी डीसी मोटर की हम बात करें तो उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है आर्मेचर, और अगर एसी मोटर होगा तो उसमें रोटेटिंग पार्ट होता है रोटर, राइट। तो अभी हम डीसी मोटर के बारे में अगर हम बात करें तो हम क्या करते हैं कि उसकी जो स्टेटर है वहां पर हम फील्ड होती है। फील्ड आप जो है परमानेंट मैग्नेट के थ्रू भी दे सकते हैं और आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू भी दे सकते हैं। और यदि आप इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू देते हैं तो उसमें आप रियोस्टेट लगा करके फील्ड को आप कम ज्यादा कर सकते हैं, राइट। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, परमानेंट मैग्नेट देते हैं, तो ये प्रोविजन आपको फील्ड को वेरी करने का नहीं हो पाता है, राइट। तो ज्यादातर हम क्या करते हैं, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट के थ्रू जो है सप्लाई देते हैं फील्ड को, यानी कि जो मेन पोल्स है। और रही बात उसके आर्मेचर की, तो आर्मेचर को हम सप्लाई देते हैं उसके ब्रशेस को, और थ्रू जो है वहां पर कम्यूटेटर है, और कम्यूटेटर के थ्रू जो है उसके कंडक्टर्स को मिलता है। क्योंकि हमारा जो इसमें आर्मेचर है वो ऑलरेडी वाइंडिंग्स होती है उसमें, और उसको जो सप्लाई मिलती है ब्रशेस के थ्रू मिलती है, राइट। तो हम जानेंगे कि जब हम वोल्टेज को अप्लाई करते हैं, यानी कि द वोल्टेज वी अप्लाइड अक्रॉस द मोटर, आर्मेचर हैज टू किसके क्या करता है, इसमें दो फंक्शन होते हैं। एक तो क्या करता है, ओवरकम द बैक ईएमएफ यानी ईबी, यानी जब हम वोल्टेज देंगे तो क्या करेगा, बैक ईएमएफ जो है उसको ओवरकम करेगा वोल्टेज। और दूसरा क्या करेगा, इट सप्लाई द आर्मेचर ओमिक ड्रॉप। क्योंकि हम जानते हैं कि जो आर्मेचर है उसमें क्या होता है, रेजिस्टेंस होता है, बहुत ही माइनर रेजिस्टेंस होता है, बट रेजिस्टेंस होता है अराउंड 0.5 या 0.05 ओम के आसपास में। बड़ी मोटरें जितनी होती हैं, जितनी बड़ी होती जाएंगी उतना ही ओमिक वैल्यू उसका कम होता जाएगा, राइट। और छोटी मोटर होंगी तो आपका उसका रेजिस्टेंस कंपेयर टू बिग मोटर्स, आर्मेचर का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, राइट। तो उसमें क्या होगा कि जो ड्रॉप होगा यानी कि वोल्टेज ड्रॉप होगा, यानी IaRa, यानी कि जो उसमें करंट फ्लो होगा उसके आर्मेचर के थ्रू, और आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई करेंगे IaRa, तो उसका जो है वोल्टेज ड्रॉप निकल के आएगा, राइट। तो इसमें वोल्टेज इक्वेशन हम देख लेते हैं। ये हमारा बनेगा V इक्वल टू, यानी कि जो हम वोल्टेज देंगे वो इक्वल टू होगा EB आपका हो जाएगा यहाँ पर, ये आपका है बैक ईएमएफ, और प्लस क्या हो जाएगा IaRa क्या है, जो करंट फ्लो हो रहा है उसमें, यानी कि आर्मेचर के थ्रू जो करंट होगा और जो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, राइट। तो वो होगा इसमें, तो EB प्लस IaRa, या हम इसको EB हम समझ सकते हैं कि EB क्या होगा, EB इक्वल टू हो जाएगा V माइनस IaRa, राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा, V माइनस IaRa। V क्या है, हमारा टर्मिनल वोल्टेज है जो हमने उसको मोटर को सप्लाई किया है। उसमें से IaRa क्या है, ये आपका ये आर्मेचर के थ्रू जो है लॉस हुआ IaRa, राइट। अगर हम इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशंस है इसमें मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई बाय Ia, अगर हम Ia से जो है मल्टीप्लाई कर दें तो हमको क्या मिलेगा, यहां हम देख लेते हैं, EB इंटू Ia इक्वल टू V इंटू Ia, ये और हो जाएगा माइनस IaRa। अगर हम वोल्टेज की बात करें, वोल्टेज, क्योंकि हम वोल्टेज इक्वेशन निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज में हो जाएगा हमारा V इंटू Ia इक्वल टू EB इंटू Ia प्लस Ia का स्क्वायर इंटू
आर ए, तो ए हुआ, ये हमारा हो जाएगा वोल्टेज इक्वेशंस, राइट। और हम जानते हैं कि V इंटू आई ए, यानी कि अगर हम बात करें कि V इंटू आई ए, यानी कि ये हमारा क्या है, ये है इलेक्ट्रिकल इनपुट टू आर्मेचर। हम यहां पर लिख देते हैं इलेक्ट्रिकल इनपुट टू आर्मेचर, राइट। तो वी आई ए हो गया, यानी कि जो करंट फ्लो हो रहा है आर्मेचर के थ्रू, इंटू वी करेंगे तो इलेक्ट्रिकल इनपुट है, राइट। और ईबी आई ए, अगर हम इसकी बात करें, ईबी इंटू आई ए, यानी कि आपका ये पोर्शन ईबी आई ए प्लस आई स्क्वायर आर ए। ईबी आई ए क्या होता है, ये आपका होता है इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल, ये आपका हो जाएगा इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट टू मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, यानी कि जो मैकेनिकल पावर डेवलप्ड हुआ है वो आपका होगा एबी इंटू आई ए, राइट। तो ये हो गया आपका कितना पावर डेवलप्ड हुआ है मैकेनिकल पावर, वो आपका एबी इंटू आई ए। तो एबी इंटू आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए। आई ए स्क्वायर आर ए क्या है, ये आपका कॉपर लॉस है, ठीक है। यहां लिख देते हैं आई ए स्क्वायर आर ए। ये क्या होगा आपका, ये हो जाएगा सी यू लॉस, कॉपर लॉस। तो ये कॉपर लॉस हो जाएगा आई स्क्वायर आर ए, राइट। तो हम ये जान सकते हैं कि जब हम वोल्टेज सप्लाई करते हैं किसी जो है मोटर को, तो इसमें हमारा मिलता है ईबी आई ए प्लस आई ए स्क्वायर आर ए। आई ए स्क्वायर आर ए है ये आपका कॉपर लॉस, यानी कि ये जो लॉस है अगर हम इसको निकाल दें तो ईबी आई ए, यानी कि हमारा ये हो जाएगा टोटल मैकेनिकल पावर डेवलप्ड। ये मैकेनिकल पावर कहाँ डेवलप होती है, ये होता है रोटेटिंग पार्ट में। रोटेटिंग पार्ट मतलब आपका आर्मेचर में, अगर हम मोटर डीसी मोटर की बात करें तो आर्मेचर में। यानी कि अब अगर हम बात करें कि हमने जो वोल्टेज दिया है, अगर हमारा लॉस आई ए स्क्वायर आ रहा है, यानी कॉपर लॉस मिनिमम है, कम है, तो क्या होगा हमारा ईबी आई ए मतलब ज्यादा होगा, यानी कि हमारा जो है V इंटू आई ए, यानी कि इलेक्ट्रिकल इनपुट जो है ये वाला अगर हमारा जितना होगा तो ये समवेयर ईबी आई ए हमारा उतना होगा, यानी कि हमारा जो उसे मैकेनिकल पावर मिल रहा है हमको, यानी कि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल पावर को कन्वर्ट करता है मैकेनिकल पावर में। तो हमने जो इसको इनपुट दिया, अगर सेम हमें आउटपुट मिल रहा है, मैकेनिकल पावर मिल रहा है, इट मींस कोई अगर लॉस नहीं है, तो इसकी एफिशिएंसी बहुत हाई है, राइट, 100% है। बट क्योंकि आई ए आर ए थोड़ा सा उसमें रेजिस्टेंस होता ही है जो आपका मोटर है, और हम देखते हैं कि जितनी छोटी मोटर होती है, अगर हम कंपेयर करें बड़ी मोटर्स की, तो बड़ी मोटर्स की एफिशिएंसी ज्यादा अच्छी होती है कंपेयर टू छोटी मोटर से, राइट। उसका रीजन क्या है, रीजन इज दिस आई स्क्वायर आर ए, क्योंकि उनका जो लॉस है, राइट, क्योंकि आर ए है आपका, यानी कि आर्मेचर जो रेजिस्टेंस है छोटी मोटर का ज्यादा होता है और बड़ी मोटर का कम होता है, राइट। तो जो करंट ड्रॉ करेंगी उसका स्क्वायर आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका ए पोर्शन जो आएगा कॉपर लॉस होगा, राइट। इसको आप माइनस करेंगे तो ईबी आई ए जो है मैकेनिकल पावर डेवलप्ड, तो हमें पता है। अब अगर हम एफिशिएंसी की बात करें तो हम देख सकते हैं कि इसमें आपका हो जाएगा इसमें भी आल्सो नोटेड दैट मोटर efficiency is given by the ratio of the power developed by the armature to its input, right। तो हम ये समझ सकते हैं कि ये रेशियो है किसमें, इसको हम देख सकते हैं यहां पर हो जाएगा EB, यानी कि EB इंटू आई ए, ये आपका मैकेनिकल पावर डेवलप्ड है, राइट, EB आई ए, और डिवाइड बाई V इंटू आई ए इक्वल टू क्या हो जाएगा EB अपॉन V, यानी कि ये आपका हो जाएगा इफिशियंसी, यानी EB इंटू आई ए यानी मैकेनिकल पावर डेवलप्ड अपॉन V इंटू आई ए यानी इनपुट, आप ये करेंगे तो इक्वल हो जाएगा EB अपॉन V, यानी कि आपका बैक EMF अपॉन V, यानी जितना ज्यादा बैक EMF है यहाँ पर, बैक EMF यानी कि आपका ये वोल्टेज है, यानी कि ये वोल्टेज कहां पर है जो इसको अपोज कर रहा है, यानी कि सप्लाई वोल्टेज को ये जो है अपोज कर रहा है, उसको आप डिवाइड कर दीजिए V से, तो आपका ये पोर्शन जो है ये कितना होगा, ये जो लॉसेज आप निकाल देंगे तो ये पोर्शन आपका EB आई ए यानी मैकेनिकल पावर डेवलप मैक्सिमम होगा।
तो जितना ए हमारा ज्यादा होगा और इनपुट के करीब आएगा तो उतनी एफिशिएंसी हमारी यूनिटी के लगभग आएगी, राइट। तो आप समझ गए होंगे कि हमारा ईबी जितना ज्यादा होगा, यानी कि हम बोल सकते हैं इफ ईबी इज हायर देन efficiency of motor will be higher, right। अगर हमारा ईबी हाई होगा तो मोटर की एफिशिएंसी हाई होगी, और ईबी हमारा क्या होगा, लो होगा, तो एफिशिएंसी भी हम मोटर की डाउन होगी, राइट। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ईबी और मोटर की एफिशिएंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, राइट। तो अब मैं उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है एफिशिएंसी वेरी करती है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जब हम सप्लाई देते हैं तो ये मोटर का जो है रोटर रोटेट कैसे होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप समझ सकते हैं इसको, ये आपके जेई, एई, आईटीआई और जो है वेरियस एग्जाम्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी जो है आपके कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो कृपया इसको आप समझ लें। और इसको आप अगर समझ नहीं आता है तो रिवर्स करके भी देख लीजिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। अभी हम आपको बताते हैं कि इसमें जब हम मोटर को सप्लाई देते हैं तो आर्मेचर रोटेट कैसे करता है और उसका फ्लक्स लिंकेज कैसे होता है, ये सब सारी चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप यहां पर देख सकते हैं, इस डायग्राम आपको मैंने पहले बना लिया है ताकि आपका जो है टाइम वेस्ट ना हो। आपने देखा है ये आपका मेन पोल्स है, ये मेन पोल्स आप यहां लिख सकते हैं, मेन पोल्स। ये आपका नॉर्थ पोल है और ये आपका साउथ पोल है, राइट। और यहां पर आपको मैंने एक सिंगल जो है कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया है, और ये जो है आपका सिंगल कंडक्टर है जो कि यहाँ कम्यूटेटर है, ये कम्यूटेटर, और यहाँ पर ब्रशेज लगे हुए हैं, और ये हम जिसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं, राइट। यानी कि आर्मेचर में हमने डीसी सप्लाई दिया। यहाँ पर सिर्फ मैं एक कंडक्टर की बात करूंगा। तो आपने देखा कि यहाँ पर जब आपका यहाँ फ्लक्स जा रहा है और ये जो कंडक्टर है, तो इसमें क्या होता है कि ये जब हम सप्लाई देते हैं तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस होता है, राइट। तो आपने देखा है कि फ्लेमिंग्स जो है लेफ्ट हैंड रूल बताता है कि ये जो है आपका फोर्स है और डायरेक्शन ऑफ फोर्स, इंडेक्स फिंगर यानी थंब इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, और दिस इज इंडेक्स फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ फ्लक्स यानी फील्ड का डायरेक्शन बताता है, और मिडिल फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, राइट। तो उसके हिसाब से यहां पर जब इसके पैरेलल होगा, यानी कि जो फ्लक्स का लिंकेज यहाँ मिनिमम होगा, आप देखिए यहाँ पर, तो बट रेट ऑफ चेंज इसका यहाँ ज्यादा होता है। अगर हम जनरेटर की बात करें तो यहाँ पर क्या होगा कि इस जगह पे इन दोनों के बीच में जब यहाँ पर होगा ये पैरेलल में, तो उस समय क्या होगा कि ये जो पोर्शन है आपका कंडक्टर, ये क्या करेगा कि इसको ऊपर की तरफ पुश करेगा, और साउथ पोल का है डाउन पोल पुश करेगा। तो क्या होगा, ये जब इससे यहां से वापस इधर आ जाएगा ये कंडक्टर, तो आप देखेंगे कि इसकी पोलैरिटी जो है यहाँ चेंज हो जाएगी, और ये कंडक्टर जो यहाँ साउथ पोल पे था, नीचे की तरफ पुश हो रहा था, इट विल कम टू अंडर द नॉर्थ पोल। तो अब ये ऊपर की तरफ पुश होगा, और जो नॉर्थ पोल की तरफ कंडक्टर का साइड था वो सीधा जो इधर चला आएगा साउथ पोल पे, तो जो ऊपर की तरफ पुश हो रहा था नाउ इट विल पुश डाउन बिलो, फोर्स ऐसे हो जाएगा, राइट, फोर्स डायरेक्शन। तो ये क्या होगा, कंटिन्यूअसली रोटेट करेगा, और आप देखेंगे कि इसका रोटेशन जो है इस डायरेक्शन में क्लॉकवाइज चलता रहेगा, राइट। और इसी वजह से ये आपका रोटेट होना शुरू कर देगा। तो ये आपका है रोटेशन का, आप देख रहे हैं कि कैसे रोटेट होता है। और इसको मैंने आपको यहाँ डायग्राम में समझाया है कि जब आपका यहाँ पर वोल्टेज यानी कि 1 पोजीशन पे है, तो आपका क्या होगा, यहाँ पर इस समय मिनिमम होगा, इसमें टॉर्क जनरेट होगा, 45 डिग्री पे आएगा यानी कि सेकंड पोजीशन पे यहाँ पर, तो उस समय जो है ऑलरेडी जो है इसका नजदीक में आ रहा है, तो उस समय ऑलरेडी यहाँ पर 45 डिग्री पे ये वोल्टेज है, और जब ये 3 पे आएगा यानी कि 90 डिग्री पैरेलल में होगा, तो उस समय जो टॉर्क जनरेशन होगा वो मैक्सिमम होगा। ऐसे 4 पे 135 डिग्री, तो आप देख सकते हैं कि 5 पे यानी 180 डिग्री पे हो जाएगा, जिस पोलैरिटी आपकी चेंज हो जाती है। तो आपका जो साउथ पोल पे था अब वो नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, यहाँ पोलैरिटी चेंज होती है। यहाँ पर जो है कि इसमें जो एक्सपीरियंस होगा फोर्स यानी वो मिनिमम होगा, यानी कि आप बैक ईएमएफ की बात करें तो यहाँ पर मिनिमम होगा। उसके बाद
जैसे जैसे निगेटिव में बढ़ने लगता है, यानी कि ये जो इसका पोलैरिटी चेंज हो जाती है, साउथ पोल से नॉर्थ पोल में आता है, एंड फर्दर ये जो है आप देखेंगे कि इसका टार्क बढ़ने लगेगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। बट यहाँ पर होता है बिकॉज यहाँ पर आपने कम्यूटेटर लगा रखा है, तो आपको जो सप्लाई है यानी कि इसको हमेशा उसी डायरेक्शन में होगी, तो यानी कि जो आपका फ्लक्स था और डायरेक्शन ऑफ फोर्स वो सेम डायरेक्शन में रहेगा और ये ऊपर की तरफ पुश करेगा। यहाँ पर आप देखेंगे इस कंडक्टर को जो है ऊपर की तरफ पुश होगा और इस कंडक्टर में नीचे की तरफ पुश होगा, और इस तरह से कंटिन्यूअस रोटेट होता रहेगा। तो ये तो हुआ एक कंडक्टर का। तो आप देखेंगे कि अब इसमें कितना ज्यादा आरपीएम होगा वो डिपेंड करता है इसके फील्ड के ऊपर, फाइव, और नंबर ऑफ कंडक्टर यानी कि Z, फाइव Z एंड P, यानी कि नंबर ऑफ पोल्स कितने हैं, उसके नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हैं, और कितने पैरेलल पाथ हैं। अगर पैरेलल पाथ ज्यादा होंगे तो वो उसे डिवाइड करता है, तो उतना उसका नंबर ऑफ पोल्स जितने ज्यादा होंगे तो वो उसका भी इसमें है। वो मैं फर्दर वीडियोस में बहुत ही क्लियरली आपको बताऊंगा, वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। तो आपके समझने के लिए ये जस्ट ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो हमारे वीडियो को आप लाइक करें और शेयर करें, अपने दोस्तों को जो है शेयर कर दें ताकि वो जो है इसका फायदा उठा सकें, और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें क्योंकि इस तरह का टेक्निकल वीडियो आपको मिलता रहेगा। जय हिंद।